हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लश एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ससुराल में अपनी वैल्यू कैसे बनाएं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ ससुराल में अपनी वैल्यू कैसे बनाएं, कैसे अपनी वैल्यू बनाएं ससुराल वालों की नज़रों में और वो आपकी रिस्पेक्ट करें, केयर करें और प्यार करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी क्या राय है इस विषय में वो भी बताइएगा नीचे कमेंट करके। आइए वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, इस वीडियो को ज़्यादा लड़कियों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी शादी हो गई है और जिनकी शादी होने वाली है, ताकि सभी लोग देख सकें और जान सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी वैल्यू बनाने के लिए और करनी ही चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। गर्ल्स, हर लड़की का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था। एंड हर लड़की शुरुआत से सोचती है कि शादी के बाद उसे ऐसा घर मिले जहाँ पे उसको उसके हस्बैंड के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, केयर करे। और हर लड़की सोचती है और चाहती है ऐसा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके ससुराल वाले हर केस में आपकी केयर करें। देखिए, केयर सब करते हैं और हर लड़की जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो इसी उम्मीद से शादी करती है, इसी उम्मीद से शादी करके एक नए घर में जाती है कि मतलब वहाँ उसे सब बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, केयर करेंगे। बट कई केसेस में पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ ऐसी वजह, ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पे एक फ़ीमेल अपनी रिस्पेक्ट खो देती है, अपनी वैल्यू खो देती है और उसको एहसास होता है कि यहाँ मेरी कोई भी कदर नहीं करता है, कोई भी मेरी फ़िक्र नहीं करता है। अपनी मतलब उसे लगता है मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो गई है। तो वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें, उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ससुराल के रिचुअल्स बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, हर जगह का तरीका अलग होता है। तरीका ही नहीं कहूँगी, खान पान भी अलग अलग होता है, उठने बैठने का तरीका अलग अलग होता है। तो सिर्फ आपको इतना करना है, जब आपकी शादी हुई है, शादी होने के बाद जब आप एक नए घर में जाती हैं, ससुराल में जाती हैं, तो आप जैसे अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश कर रही हैं, उसी तरह सबसे पहले आप अपने ससुराल वालों को भी समझने की कोशिश करें। उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके सीखने की कोशिश करें, कैसे क्या क्या किया जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है जैसे आपके मायके में होता होगा वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे फिर आपकी सेम कास्ट में शादी हुई हो या अदर कास्ट में, अदर कास्ट में होती है तो और ज़्यादा अलग होता है, सेम कास्ट में होता है फिर भी बहुत चीज़ें अलग होती हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि हर जगह अलग होता है। आपको नया सीखना ही है, यह आपके लिए एक नया चैलेंज है। जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा लोगों का, ससुराल वालों का, उनके रहन सहन, तौर तरीके, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। कल वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दिल से वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, समझती हूँ एक एक चीज़, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपका भी एक फ़र्ज़ है छोटा सा, एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42 और फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। नंबर 1, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप ससुराल में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, ससुराल वाले आपकी वैल्यू करें, उसका सीधा सा एक सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट देना सीखना होगा, रिस्पेक्ट तभी मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे लोगों को तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, फिर चाहे वो आपका ससुराल हो, मायका हो या कोई भी रिलेशन हो, आप रिस्पेक्ट दीजिए तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, गर्ल्स, इतना कहना चाहूँगी, आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, नई फैमिली के साथ रिलेशन बना रही हैं, जुड़ रही हैं, तो इसमें आप अपना मतलब एक होता है, नेचर होता है कि हम लोगों का हेल्पिंग नेचर है। अगर आपका हेल्पिंग नेचर तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी आप अपना हेल्पिंग नेचर बनाइए। ससुराल में जाने के बाद अपने छोटे बड़ों की थोड़ी मदद कीजिए, उससे क्या होगा, आपके साथ सब लोग फ्रैंक होंगे, शेयर करेंगे बातें, इससे आपको उनके साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा। और जैसे जैसे आप घुलेंगे मिलेंगे तभी आप मतलब अपना एक वैल्यू बना पाएंगे। और जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो, किसी की भी आप हेल्प करते हैं तो वो इंसान उस मतलब हेल्प को हमेशा याद रखता है कि जब उस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपने हेल्प करी थी। एक बार इंसान सोचता ज़रूर है, चाहे फिर वो माने या ना माने, तो हेल्प ज़रूर कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए। पॉइंट नंबर 3, गर्ल्स, इतना कहना चाहूँगी, ससुराल में जाने के बाद आप ये मत करिए कि आप किसी की मतलब इंसल्ट कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। मतलब अब
खुद से कोशिश कीजिए कि आप किसी की भी इंसल्ट ना करें, किसी की बड़े की डिसरिस्पेक्ट ना करें, या फिर किसी को ना अंडर एस्टिमेट ना करें। आप किसी को भी आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया, आपने सोच लिया ये तो कुछ भी नहीं कर सकता है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिर्फ सोच रहे हैं कि अरे ये लोग तो सब मतलब ऐसे ही हैं, जो मैं हूँ सो मैं हूँ और कोई कुछ है ही नहीं। तो ये गलती आप मत कीजिए, क्योंकि आपकी शादी हुई है, आपकी मतलब जिनसे भी शादी हुई है, आपके जो हस्बैंड हैं, जैसे आपकी मम्मी पापा हैं उनकी आपकी फैमिली, वैसे ही वो आपके हस्बैंड की फैमिली है। तो आज जिनसे भी आपकी शादी हुई है, जैसे कि आपके हस्बैंड से आपकी शादी हुई है, तो आपके हस्बैंड जो भी हैं आज वो उन्हीं लोगों की वजह से हैं। मतलब हर एक इंसान के पीछे उसकी फैमिली का हाथ होता है, उसके माता पिता भाई बहन का हाथ होता है। तो मतलब आप तो अब आई हैं ना शादी करके, आज से पहले वो जो भी उन्होंने किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, वो उन्हीं लोगों की मतलब वजह से पहुँचे हैं। तो आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि ये लोग क्या ही कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, या हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हों। तो दोनों ही केसेस में या तो आप ओवर एस्टिमेट कर लेंगे या अंडर एस्टिमेट कर लेंगे, दोनों गलती आपको नहीं करनी है। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए कि किसी को भी आपको जज नहीं करना है जाने के बाद। नंबर 4, कल ससुराल में अपनी वैल्यू बनाने का एक साधारण सा सीधा सा तरीका है कि आपको अपने मन के अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है। एक और बात बताऊं, हकीकत है, अगर आपके मन में आज भावना आ गई कि ये इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है, अगर आप वो सोचते रहोगे तो वो आप ना उसकी कल को मदद करना चाहोगे ना, तो भी आप चाह के भी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में नेगेटिविटी आ गई है। कोशिश कीजिए इन सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। कल को आप ससुराल जाओगे, ससुराल जाने के बाद सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं होंगे, ससुराल वालों के साथ साथ जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, आपके हस्बैंड के रिश्तेदार होंगे, उनसे भी आप बातें करोगे। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, हो सकता है अच्छी लगें। तो क्या होता है, कभी कभार नेगेटिव चीज़ों से आपका सामना होता है। हो सकता है आपके ससुराल में कोई इंसान अच्छा हो, को लोग पसंद ना करते हो, या कोई इंसान अच्छा ना हो, कोई भी घर की बात हो सकती है जो कि आपको घर में जाने के बाद कुछ समय बाद पता चले, और उसके बाद आप मतलब किसी इंसान के लिए हेट पैदा कर लोगे अपने मन में कि ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ आप मत कीजिए। जब तक आप सामने से ना उसका नेचर देख रहे, तो किसी की बातों में आपको आके नहीं आना। मतलब किसी ने बोल दिया कि वो इंसान बुरा है और आपने मान लिया और आप जजमेंटल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबके साथ इक्वली बिहेव करना है। जब तक सामने वाले का रिस्पॉन्स आपके साथ गलत ना हो, तब तक आप अच्छे से बात कीजिए। एक और चीज़ कहना चाहूँगी गर्ल्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड यस, ससुराल में जाने के बाद आपको खुद की केयर अपने आप करनी होगी और खुद की रिस्पेक्ट अपने आप करनी होगी। अगर आप एक वो लड़की हैं जो अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझते कि मैं तो बेकार हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो ये चीज़ आपकी लाइफ बिल्कुल ख़राब कर देगी। ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप यूज़लेस हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। या बहुत सारी लड़कियों का होता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं मोटी हूँ, काली हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या जो भी आपके मन में चल रहा है, ये सब बिल्कुल अपने मन से निकाल दे। आप जो हैं, जैसी हैं, जिस भी हालत में हैं, वो आप बेस्ट हैं। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड ने आपको पसंद किया है तो आपको देख के ही पसंद किया है, और आपका देखने के बाद उन्होंने हाँ बोला, यानी वो आपको पसंद कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप ये सब सोच रहे हैं, तो आप अपने अंदर नेगेटिव चीज़ें पैदा कर रहे हैं, और नेगेटिव चीज़ें आपको ख़राब करेंगी, और ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, और आगे चल के फिर यही होता है कि आपको फील होने लगता है कि आपकी केयर कोई नहीं कर रहा है। आप ससुराल जाएंगे, ससुराल जाने के बाद आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को केयर कीजिए। खुद को केयर अब ये नहीं है कि आप खुद में ही लगे पड़े, केयर आपको इस तरह से करनी है। अपना बातचीत करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका नेचर, ये सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। क्योंकि आप किसी से भी बातचीत करेंगे, अगर अच्छे से बातचीत करेंगे तो मतलब सब लोगों को लगेगा कि हाँ अच्छे से बात करी। सबसे बड़ी गलतियां जो लड़कियां करती हैं वो ये है, शादी के बाद भी उनका रहन सहन वैसा ही होता है जैसा वो मायके में रहती। मतलब घर पे कोई भी मेकअप करके नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेकअप करके रहे, बट फिर भी आपकी शादी हो गई है, और हर घर वाला चाहता है, हर घर वाले चाहते हैं, हस्बैंड चाहता है, और हर फैमिली चाहती है कि उनकी बहू यानी डॉटर इन लॉ अच्छे से रेडी होके रहे, थोड़ा सा
आना चाहिए ना फील कि नई दुल्हन है उस टाइप का, या कुछ भी इस तरह का। अब आप बिल्कुल ही ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि आप बहू हैं, एकदम ऐसा ही लग रहा है, तो ये भी नहीं करना है। आपको अच्छे से कपड़े पहन के थोड़ा सा मतलब हल्का सा रेडी रहना है, तो इससे आप भी अच्छे लगेंगे, खुद में भी आप अच्छा फील करेंगे और आपके ससुराल वाले भी अच्छा फील करेंगे। और साथ के साथ नेचर तो अच्छा होना ही चाहिए। एक और राय यहाँ देना चाहूँगी, गर्ल्स आप ससुराल में जाते हैं, ससुराल में जाने के बाद आप पूरा घर तो तुरंत ही संभालते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा आपका बेडरूम मिलता है। अब मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आप अपना बेडरूम ज़रूर ऑर्गेनाइज रखिए। अब ऐसा ना हो कि ससुराल जाने के बाद आपकी शादी को 1-2 महीना हो गया है, बस बेडरूम भी ऐसा ही पड़ा है। अगर आपका बेडरूम अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसा ही पड़ा हुआ है तामझाम, तो ससुराल वाले कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। और अगर ये चीज़ है तो फिर ये होगा कि अभी आप नहीं कर पा रहे तो आगे चल के आप इतना बड़ा घर कैसे संभालेंगे। बेडरूम आपको क्लीन रखना है। अगर आपका बेडरूम क्लीन रहेगा तो आपको भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी अंदर से, तो ससुराल वाले भी अच्छा सोचेंगे कि वाओ कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज रखती है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, जैसे आपको एक ओपिनियन दे रही हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ शेयर कीजिएगा, हर फीमेल के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी एज ग्रुप मैटर नहीं करता है, हर एज ग्रुप वाले ये वीडियो देख सकते हैं, तो आप हर फीमेल के साथ शेयर कीजिएगा। मम्मी, चाची, बहन, सिस्टर या फिर आपकी कोई कज़िन है, फ्रेंड है, हर के साथ आप शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, ओवर टॉकेटिव हैं, तो ये चीज़ आपका ससुराल में वैल्यू ख़राब कर सकती है। बहुत ज़्यादा बोलना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आप ससुराल में गए हैं तो ससुराल वालों से आप फ्रैंक होइए, बट अपनी लिमिट का ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आप फ्रैंक होते होते एकदम फ्रेंडली हो गए, और कभी कभार क्या होता है आप एज डिफरेंस भूल जाते हैं। आप जो आपकी एज है वो यंग है, और आपके ससुराल वाले, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनकी एज यहाँ है। मतलब एज डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा एक जनरेशन गैप है, उसको आप कितना भी करके ओवरकम नहीं कर सकते। वो जनरेशन गैप हमेशा रहेगा। तो गलती से भी ऐसा मत कीजिए कि कोई बात आपने ऐसी बोल दी जो उनको बुरी लग जाए। अगर ऐसा आप कर देंगे तो फिर रिश्ते ख़राब होते हैं, फिर थिंकिंग भी लोग गलत सोचने लगते हैं, नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, तो नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। आप अपने मन को मतलब समझा सकते हैं कि हाँ आपको नेगेटिव नहीं सोचना, बट आप हर किसी को नहीं समझा सकते हैं कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। तो वही चीज़ बस इतना कहूँगी कि आप अपनी लिमिट्स का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ओवर टॉकेटिव नहीं रहना है। एंड एक और राय आपको देना चाहूँगी, हर समय अपने आप को फ्री मत रखिए। हर समय मतलब कुछ ना कुछ करते रहिए। मतलब करते रहने से मतलब ये है कि हमेशा किसी के लिए फ्री मत रहिए। किसी ने भी आपसे बोला ये काम कर दो, तो आप ये मत करिए कि हाँ आप तुरंत अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के चले गए करने के लिए। इस तरह ना फीमेल्स अपनी वैल्यू खो देती हैं। हकीकत तो यही है। मान लीजिए आप अपना कुछ काम कर रहे हैं अपने रूम में या कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद किसी ने इमीडिएटली आपसे कहा कि ये काम कर दो, आप अपना काम छोड़ के उसका काम करने चले गए, तो सामने वाले को लग गया कि हाँ आप करने, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, बट ये शुरू में ही अच्छा लगेगा। कुछ टाइम बाद यानी कि 2-4 साल बाद, 6 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपना टाइम इस तरह से बर्बाद नहीं करना है, हर समय फ्री नहीं रहना है। और किसी ने कुछ बोला भी है तो आप कह दीजिए कि आप बाद में कर देंगे, तुरंत करने की बात मत रखिए। अगर आप तुरंत करेंगे तो एक दिन आएगा कि आपको ही एहसास होगा कि ये आपने गलत किया। ये बस एक राय दे रही हूँ, आपकी क्या राय है इस विषय में वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक और बात यहाँ कहना चाहूँगी, जितने भी अचीवमेंट्स आपको आज तक मिले हैं, आपने एजुकेशन करी है, जॉब करी है, जो भी आप कर रहे हैं, मतलब आपकी अच्छाइयों के गुणगान मत गाइएगा। कहने का बस इतना ही है, कितनी भी अच्छाइयाँ हो आप में, आपको गुणगान नहीं गाने। गुणगान गाएंगे तो बस आपके ससुराल वालों को गाने। खुद के मुंह से आप अपने लिए अच्छा बोलेंगे तो ये करते हुए आप अच्छे नहीं लगेंगे। सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। ऐसा कीजिए कि सामने वाला आपकी तारीफ़ करे। आप खुद की तारीफ़ करेंगे तो ये चीज़ अच्छा नहीं मानी जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब मूर्ख कहलाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप अपनी तारीफ़ खुद मत कीजिएगा। अप्रिशिएट करना है तो आप अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी फैमिली को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी फैमिली को अप्रिशिएट कीजिए, बट अपने आप को खुद से अप्रिशिएट नहीं करना है। आपकी फैमिली कर सकती है अप्रिशिएट, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, आपके और लोग कर सकते हैं, लेकिन खुद की तारीफ़ जो करता है खुद से,
वो खुद में मूर्ख ही कहलाता है। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है वो भी आप मुझे बताइएगा। मीन योर वर्ड, मीन योर वर्ड का इतना सा मतलब है, जो भी आपने कहा है उसका मतलब आपको पता ही होगा कि आपने क्या कहा है। अगर कुछ आपने कहा है करने की तो आप वो टाइम से कीजिए और कीजिए ज़रूर। और कुछ भी ऐसा मत कहिए जो आपने कह दिया है और वो आप कर ना पाएँ, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी वैल्यू ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोग फिर ये सोचते हैं ये तो बस कहती ही रहती हैं, करती कुछ नहीं है। पीठ पीछे फिर यही बातें आती हैं कि वही चीज़ कहें जो आप कर सकें। इससे आप अपनी वैल्यू बनाएंगे, अपना एग्जिस्टेंस बनाएंगे ससुराल में। गर्ल्स, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले ये कहूँगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्ल्स, हम लड़कियों के साथ हमेशा से प्रॉब्लम होती है, फिर चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन हो। हाउस वाइफ होती हैं तो फिर लोग कहते हैं ससुराल में कि काम करो, काम करती हैं तो लोग कहते हैं घर नहीं संभाल रही है। हर तरह की परेशानियों से गुजरना ही पड़ता है एक लड़की को। ये सारी चीज़ें हर लड़की फेस करती है, कोई ना कोई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ससुराल वाले ही कहेंगे, कोई ना कोई अड़ोसी पड़ोसी कज़िन या फिर हो सकता है दूर के रिश्तेदार या पास के रिश्तेदार या ससुराल, कोई भी कह सकता है ये सब बातें। तो इन चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है कि मतलब एक हाउस वाइफ है, एक वर्किंग वूमेन है, लोगों को इन चीज़ों से बहुत परेशानी होती है। मैं ये कहूँगी इन चीज़ों को ना आप अपने मन में मत रखिए। आप चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे आप हाउस वाइफ हूँ, आप अपने काम का एप्रिशिएशन दीजिए। अपने हस्बैंड के सामने बताइए कि आप भी कुछ करते हैं, चाहे फिर वो आप वर्क कर रहे हो या आप घर का काम कर रहे हो। घर संभालना भी छोटी चीज़ नहीं होती है। घर संभालने में भी सुबह से लेकर रात तक मुझे लगता है बाहर काम करने से ज़्यादा घर का काम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आप अपना बताइए और जो भी आप करते हैं ना उससे खुद को भी मोटिवेटेड रखिए। और ये साइड की जो चीज़ें आती है ना कि ये कर रही है वो नहीं कर रही, इन चीज़ों से दूर रहिए। इस कान से सुन के इधर से निकाल दीजिए, मन में मत आने दीजिए, इधर बीच में मत लाइए। अगर मन में आ गई एक बार बात तो आपके मन में रहेगी वो बात, फिर आपके अंदर टेंशन आती रहेगी। आप अगर नॉन वर्किंग होंगी तो आपको लगेगा मुझे भी काम करना चाहिए था, और अगर आप वर्किंग होंगी तो आपको लगेगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, घर संभालना चाहिए। देखिए, सब लड़कियों की खुद की चॉइस है कि आप वर्किंग वुमन बनना चाहती हैं या फिर आप जॉब करना चाहती हैं। ये पर्सनल चॉइस होती है सबकी। बस मेरी इतनी राय है, चाहे आप कुछ भी हो, हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। आपको जो भी करना अच्छा लगता है वो कीजिए। आप अपना समय दीजिए खुद को 1 घंटा, जो भी आपको करना पसंद है, चाहे उससे आपकी अर्निंग हो ना हो, आपकी अपनी जो भी इंटरेस्ट है उसे ज़रूर कीजिए। आप खुद पे टाइम ज़रूर दीजिए अपने इंटरेस्ट के लिए। जैसे किसी को डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है या फिर वॉकिंग पसंद है, योगा, जिम, जो भी आपके इंटरेस्ट है वो कीजिए। उससे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगी, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी आप में और अंदर से ना एक शांति महसूस होगी और ये सारी नेगेटिविटी आपसे बहुत दूर रहेगी। तो ये ज़रूर कीजिए। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं अभी सिर्फ वीडियोस ही बनाती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं मतलब ससुराल में जाने के बाद कोई भी काम नहीं करती हूँ। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, मैं एक इंजीनियर हूँ और जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बना रही हूँ। ये मेरी पर्सनल राय है। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं एंड मैं वीडियोस ही बनाती हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। मुझे अच्छा भी लगता है वीडियो बनाना, तो ये मेरी चॉइस है। यहाँ पे किसी का कोई डिसीज़न ऐसा नहीं कि थोप दिया गया मुझ पे डिसीज़न। मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ, बस खाली नहीं हूँ। घर देखती हूँ, मैं अपना घर में एंजॉय करती हूँ, अपना वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाना भी मुझे लगता है कोई छोटा काम नहीं है। बहुत सारी चीज़ सोचती हूँ, समझती हूँ, एक एक चीज़ तब आपके साथ एक्सप्रेस करती हूँ। तो बस यही मैं बता रही हूँ कि मैं इंजीनियरिंग की है मैंने, उसके बाद भी मैं अभी घर पे ही हूँ, अपनी वीडियोस बना रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि इंजीनियर हो तुम, उसके बाद भी मतलब आज तुम वीडियो शूट कर रही हो, तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड तो है ही नहीं, तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेकार कर दी, वेस्ट कर दी। मुझे लगता है कभी कुछ वेस्ट नहीं जाता। मेरी डिग्री मेरे पास है एंड उसका यूज़ मैं कभी भी कर सकती हूँ और मैं अपने आप में प्राउड फील करती हूँ कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, सो व्हाट हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैं इंजीनियर हूँ, जब चाहूँ तब कर सकती हूँ। तो ये चीज़ अपने आप में होनी चाहिए, आपको ये चीज़ फील करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करें या ना करें।
कल को अगर मैं टीचिंग करूँगी तो मैं उसमें प्राउड फील करूँगी, कल को मैं कुछ और करूँगी तो मैं उसमें प्राउड फील करूँगी। अपने आप में आपको एक मोटिवेशन चाहिए तो वो मोटिवेशन आपके काम से आपको मिलेगा। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिल में बात है ना तो आप बस कमेंट में लिख दीजिएगा। बस लास्ट में ना एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी, आप अप्रिशिएट करना सीखिए दूसरों को। लोग अपने आप को तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैंने उन ऐसे लोग कम देखे हैं जो दूसरों को अप्रिशिएट करते हो। और ये अप्रिशिएट फेक वाला अप्रिशिएशन नहीं है, रियल वाला है। अगर आपके हस्बैंड छोटा मोटा एफर्ट करते हैं आपको खुश करने के लिए तो उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, उनका थैंक करिए। उसके अलावा आपके ससुराल में इन लॉज अगर आपके लिए छोटा मोटा कुछ भी करते हैं तो उसके लिए आप उन्हें अप्रिशिएशन दीजिए, उनको थैंक करिए। ये सब करेंगे ना तो उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। और जब आप उनको थैंक करेंगे ना, थैंक यू करेंगे इस चीज़ का, तो उनका ये सब करने का जज्बात जो है ना और ज़्यादा उनका मन करेगा कि और ऐसा करें। मतलब मान लीजिए कि आप एक हाउस वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आपके लिए घर में ग्रोसरी का सामान लाते हैं या सिर्फ सब्जियां लाते हैं आपके लिए, तो आप सोचते हैं बस करते ही क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्जियां ही तो ला के दे देते हैं या ग्रोसरी का सामान ला के दे देते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा अगर वो सामान आपके हस्बैंड नहीं ला के देंगे और वो भी आपको लाना पड़ेगा तो आपका काम क्या बढ़ नहीं जाएगा? तो वो आपका काम तो मदद ही कर रहे हैं ना एक सामान ला के। तो उनको अप्रिशिएट कीजिए कि इतना करते हैं तो वो आपकी हेल्प होती है। तो उनका करने मतलब कुछ भी आपके लिए करने का जज्बात और स्ट्रॉन्ग होगा, वो और ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके लिए हेल्प करने की। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन को दूर रखिए। कोई भी दिल की बात हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।